अनंत कोटि सौंदर्य माधुर्यिक सिंधु, भुवन मोहन कंदर्प दर्पहारी, रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर। और उनके रूप का अमित प्रभाव, अतुल प्रताप कहते हुए श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि श्री लाल जी का रूप कैसा है, ये जाके चरण की परछाई देख, चरण नहीं चरण की परछाई, जाके चरण की परछाई देख, कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुई। अनंत अनंत काल से जीव इस संस्कृति में पड़ा है, उसका कारण क्या है? विषय की वासना। और उस विषय वासना की पूर्ण रूपेण निवृत्ति यदि किसी प्रकार हो सकती है तो वो श्री कृष्ण के रूप द्वारा ही हो सकती है। आप देखो, काम ने सबको परास्त किया, अगर काम किसी को नहीं परास्त कर पाया तो केवल श्री कृष्ण हैं। इसलिए उनका एक नाम है अच्युत, अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। भगवान का रूप ऐसा है। और उसी रूप ध्यान की विधि यहां भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। यद्यपि रूप ध्यान से पहले की कुछ तैयारी भगवान ने कही कि पहले इस प्रकार अपने तन मन को तैयार करना, तन को स्वच्छ और स्वस्थ और मन को स्वस्थ और स्थिर। पहले इस प्रकार थोड़ी स्वच्छता, थोड़ी स्थिरता प्राप्त करके फिर हमारे रूप का ध्यान करना। और भगवान ने कहा सबसे पहले गुरु प्रदत्त श्री विग्रह का ध्यान करें। हमको हमारे महाप्रभु जी ने किस ओर संकेत किया? राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हमें जिस रूप का ध्यान करना है वो क्या है? निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। तो आचार्य परंपरा से, गुरु आज्ञा से आपको जिस भी रूप के ध्यान की आज्ञा है, आपके सिद्धांत के अनुसार उस रूप का ध्यान, तो सबसे पहले भगवान ने कहा पहले गुरु प्रदत्त श्री विग्रह का ध्यान करें और उसमें भी श्री चरणों में ध्यान को स्थिर करें। तो यहां भगवान वेदव्यास कह रहे हैं संचिन्तये तद् भगवता चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयान्धकारम्। और वो श्री चरण कैसे हैं? यानी वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त वो श्री चरण हैं। आपको पता नहीं इस बात का ज्ञान है कि नहीं, चाचा श्रीहित वृंदावन दास जी ने अपनी वाणी में प्रियालाल के श्री चरणों में जितने चिन्ह हैं उन चिन्हों का भी वर्णन किया है और उस एक एक चिन्ह के ध्यान से ध्यान करने वाले को क्या प्रसाद प्राप्त होता है इसका भी वर्णन किया है। तो यहां भगवान ने कहा कि सबसे पहले श्री चरणों में अपने चित्त को स्थिर करें। तो मुझे लगता है आज हमको भी श्री जी की कृपा से, श्रीमद् भागवत जी की कृपा से इन्हीं श्री चरणों में ही अपना मन चित्त लगाने का प्रयास करना चाहिए। श्री चरणों के स्वरूप का भी चिंतन करें और वो जो श्री चरणों की महिमा है साथ साथ में उसका भी स्मरण रखे, साथ साथ में उसका भी चिंतन करें। वैसे तो भक्तजनों की समस्त विपदा हरने वाले भगवान के चरण कमल हैं। अनंत अनंत काल से अनंत अनंत भक्त अनंत अनंत प्रेम धाराओं से इन श्री चरणों का अभिषेक कर रहे हैं। ब्रह्मा, शिव, सनकादि, नारद, वो सब अपने अपने मन मानस में इन्हीं श्री चरणों को स्थापित करके इन श्री चरणों का आराधन करते हैं। पर चाचा श्री वृंदावन दास जी ने श्री जी के और श्री लालजू के,
श्री चरणों में जो जो चिन्ह है पहले उनका वर्णन किया और फिर उन चरणों के ध्यान से क्या प्रसाद प्राप्त होता है ये भी कहा है। श्री राधा वल्लभ जू के बरनौ चरण चिन्ह, भांति भांति भक्तन की रक्षा जू करन है। सबसे पहले तो कहा बोले अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। मैंने तो आपको सदा कहा जीव कहां पर आकर सदा सदा के लिए सुरक्षित और निर्भय हो जाता है, इन्हीं चरणों की छत्र छाया में आकर। तभी तो सूरदास कहते जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, रंग चले सिर छत्र धराई। एक वैष्णव के लिए जिसको गुरु की कृपा से भगवान नाम प्राप्त हो गया है, विशुद्ध वैष्णवी उपासना प्राप्त हो गई है, एक वैष्णव के लिए तो भाई श्री चरणों के ध्यान से श्रेष्ठ किसी भी कार्य के मंगलाचरण की कोई और विधि नहीं है। कोई भी शुभ कार्य आपको करना है, वैसे तो वैष्णव वही है जो सतत भगवान के श्री चरणों का स्मरण करता रहे, पर मान लो घर में, परिवार में, व्यवहार में कोई भी शुभ कार्य करना है तो हमको किसी और विधि की आवश्यकता नहीं है, बस इन श्री चरणों का स्मरण हो जाए, इन श्री चरणों का ध्यान हो जाए, इन श्री चरणों की महिमा का गान हो जाए। नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण। चाचा वृंदावन दास जी कहते बोले हमारे लिए तो सकल मंगलों का मूल श्री प्रिया जी के चरण कमल ही हैं। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, के चरणों का सुमिरन करके, नैनन नीर बहाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए। आपको पहले भी कभी एक उदाहरण दिया था मैंने, छोटा सा, समझने की बात है। जैसे आपको किसी ने भोजन पर निमंत्रण दिया और कुछ योग ऐसा बना कि जैसे ही आप पहुंचे आपके उदर में पीड़ा हो गई, पेट में दर्द हो गया। अब वो आपके सामने वो 56 भोग परोसे तो आप कहोगे भाई पहले हमारे उदर में पीड़ा है, पहले आप हमको थोड़ी औषधि दो, हमारा उदर विकार शांत हो जाए, पेट का दर्द ठीक हो जाए, तब तो कुछ भोजन करेंगे। क्योंकि पीड़ा की अवस्था में तो भोजन देखा भी अच्छा नहीं लगेगा, पहले पीड़ा दूर हो जाए फिर भोजन करेंगे, तो आप पहले हमको थोड़ी औषधि दीजिए। तो ऐसे जीव जो है वो सदा से पंच क्लेशों से तप्त है, भय से भयभीत है। जब तक इस भय की निवृत्ति नहीं होगी तब तक भजन का आनंद नहीं आएगा। मुक्ति बिन नहीं अनुराग जागे, बिना अनुराग के भक्ति नहीं होएगी, और बिना भक्ति नहीं प्रेम लागे, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सतसंग वरदान मांगे। जब तक भय है, जैसे आपको मैंने उस दिन एक उदाहरण दिया, आपके पैर में कांटा गड़ा है, आप फूल बिछाकर उस मार्ग पर चलो तो भी आपकी गति सुखद नहीं है क्योंकि पैर में कांटा गड़ा है। ऐसे जब तक ये मृत्यु का भय जीव के साथ लगा है तब तक वो भजनानंद की अनुभूति नहीं कर सकता। तो भगवान के श्री चरण कमलों के ध्यान की, भजन की महिमा क्या है? जो इनका ध्यान करेगा, जो इनका स्मरण करेगा, बोले ये भक्त के भय का हरण करने वाले हैं। चाचा जी सबसे पहली बात यही कह रहे हैं, श्री राधा वल्लभ जू के बरनो चरण चिन्ह, भांति भांति भक्तन की रक्षा जू करन है। फिर श्री चरणों में कौन से चिन्ह हैं? कह रहे ध्वजा, यव माने जौ, ध्वजा, यव, छत्र, चक्र, ऊर्ध रेखा, वेदी, पद्म, अष्टकोण, अंकुश। एक फल का चिन्ह भी है भगवान के चरणों में। पता है किसी को कौन सा फल? एक फल का चिन्ह है श्री ठाकुर जी के चरणों में, जामुन। बड़ा पवित्र फल है ये। हम जहां रहते हैं इसका नाम भी क्या है? जम्बू द्वीप है, भरत खंडे, ये जम्बू द्वीप है। तो वो जामुन का फल है, गदा है। ये जो है ये दक्षिण चरण के 11 चिन्ह है। कौन कौन से? सबसे पहला ध्वजा, दूसरा यव, जौ, तीसरा छत्र,
चौथा चक्र, पांचवा ऊर्ध्व रेखा, छठा वेदी, सातवां पद्म कमल, आठवां अष्टकोण, नौवां अंकुश, 10वां जामुन का फल जाम्बू फल और 11वां गदा। ये 11 चिन्ह श्री ठाकुर जी के दाहिने चरण में विराजमान है। और फिर आगे शंख, धनुष, गाय का चरण, त्रिकोण, अर्धचंद्र, अमृत का कलश, मीन, ये वाम चरण में विराजमान है। और फिर चाचा जी कहते हैं, वृंदावन हित रूप बंदों तिन्हें बार बार, जिनके परस होत जड़ हूं सचेत है। बोले इन सब चिन्हों से युक्त इन चरणों का जो ध्यान करेगा, बोले उसकी बुद्धि की जड़ता जाती रहेगी। ये जड़ को चेतन करने वाले हैं ये जो चरण हैं, और ये जो चरण चिन्ह हैं, इनका स्मरण, इनका भजन, इनका ध्यान, कह रहे ये जड़ता को दूर करने वाले हैं। बार बार पलट पलट कर संसार की ओर जाते हैं, फिर उसी कूप में गिरते हैं। कारण क्या है? हमारी बुद्धि जड़ ही तो है, बुद्धि की जड़ता इसको तो इसका कारण है। फिर ये बुद्धि की जड़ता को दूर करने वाले हैं। ध्वजा का कोई ध्यान करे तो उसके हृदय की भक्ति का विस्तार होता है। चक्र, छत्र, इनका ध्यान करने से हृदय में निर्भयता आती है। तो इस प्रकार पहले सब चरण चिन्हों का वर्णन किया, फिर उन चरण चिन्हों की महिमा का वर्णन करते हैं। अब हम जब श्री ठाकुर जी के श्री चरणों का ध्यान करेंगे तो ऐसे ध्यान करना, कभी किसी चरण चिन्ह का ध्यान करना, कभी किसी चरण चिन्ह का ध्यान करना। इससे क्या होगा? इससे मन श्री चरणों के ध्यान में ही लगा रहेगा। कभी इस चरण चिन्ह का ध्यान, कभी उस चरण चिन्ह का ध्यान। फिर उस चरण चिन्ह के ध्यान से क्या प्रसाद प्राप्त होता है? गुरुजनों के मुख से जो श्रवण किया है, फिर थोड़ा थोड़ा उसका चिंतन, ऐसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते क्या होगा? मन श्री चरणों के ध्यान में स्थिर हो जाएगा। और जैसे ही मन श्री चरणों में लगा, भाई जन्म जन्म से साधन कोई किस लिए करता है? इसीलिए तो लगता है कि मन भगवान के चरणों में लग जाए। संतों गुरुजनों से यही आशीर्वाद तो मांगते हैं, मन भगवान के चरणों में लग जाए, मन भगवान के चरणों में लग जाए। तो कह रहे इस विधि मन भगवान के चरणों में लग जाता है। और इन चरणों का प्रभाव भी अमित है, इन चरणों का प्रताप भी अतुल है। क्या महिमा इन चरणों की कही जाए? चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि आई। आपको एक और बात बताऊं, भगवान का हस्तकमल मस्तक पर आए, इससे बड़ा प्रसाद और क्या होगा? भगवान अपना हस्तकमल मस्तक पर पधरा दें, इससे बड़ा प्रसाद और क्या होगा? इससे अधिक भक्त और क्या चाह सकता है? और इससे श्रेष्ठ क्या उपलब्धि हो सकती है? पर जो भगवान के भक्त हैं, जो वस्तुतः भक्त हैं, जिनके हृदय में उत्तमा भक्ति का प्रकाश हुआ है, वो कहते हैं प्रभु आपका चरण कमल हमारे मस्तक पर हो, आपका चरण कमल हमारे मस्तक पर हो। प्रहलाद जी के मस्तक पर श्री नृसिंह भगवान बार बार अपना कर कमल फिराते हैं। प्रहलाद जी को देखकर भगवान के हृदय में वात्सल्य, करुणा, स्नेह उमड़ उमड़ कर आ रहा है। अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाट रहे हैं भगवान। भगवान का कोप शांत नहीं हो रहा था कि मेरे भक्त को इसने इतना कष्ट दिया, मेरे भक्त को इतनी पीड़ा दी। भगवान बड़े रोष में थे, कोई भगवान के निकट जाने का साहस नहीं कर रहा था। नन्हे से प्रहलाद जी भगवान के पास गए, दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं। निर्मल निश्चल भक्ति मूर्तिवंत भगवान के सन्मुख जाकर खड़ी हो गई। नन्हा सा बालक भगवान की ओर देख रहा है। भगवान का सारा क्रोध शांत हो गया। लपक कर भगवान ने अपनी गोद में बैठाया, जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगे भगवान। अपार करुणा, स्नेह, वात्सल्य, वो तो करुणा सिंधु ही है भाई। उमड़ आया भगवान के हृदय में। बार बार अपना कर कमल प्रहलाद जी के मस्तक पर भगवान फिराते हैं। वही वस्तु पाकर ही तो प्रहलाद जी ने कहा, इसके बाद भी आप हमसे पूछते हो हमको क्या चाहिए? आपका पूछना ही ठीक नहीं है। देव मुनि दुर्लभ ये संपत्ति आपने हमको दे दी, आपका कर कमल हमारे मस्तक पर है, अब हमको और क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपका कर कमल जिसके मस्तक पर आ जाए, क्या उसके मन में भी कोई कामना रह सकती है?
तो आप हमसे पूछिए मत, आपके पास जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु थी वो आपने हमको प्रदान कर दी, आपका वरद हस्त हमारे मस्तक पर है। अब तो हम सदा के लिए निष्काम भी हो गए, सदा के लिए निश्चिंत भी हो गए, निर्द्वंद भी हो गए, निर्ग्रंथ भी हो गए, निर्भय भी हो गए। अब हमको और क्या कहना है। और वहां जब हनुमान जी आए, जब वहां भी भगवान विगलित हो गए, प्रति उपकार करो का तोरा, जब हनुमान जी ने चूड़ामणि दिया श्री रघुनाथ जी को, प्रभु के नेत्र सजल हो गए। रघुनाथ जी ने कहा भाई इस उपकार का ऋण कैसे चुकाएंगे। तब भी भगवान ने क्या दिया, प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। अरे महादेव की तो समाधि लग गई कथा सुनाते सुनाते। यद्यपि कथा कहने वाले को बड़ा सावधान होकर कहना पड़ता है, उसको बहुत अधिक भाव विह्वल होने का अधिकार नहीं है, सेवा में विक्षेप हो जाएगा। प्रियालाल के रूप रस का पान करती करती भी सहचरियां सावधान रहती हैं। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं तिन्हू ते, मतलब तिनको प्रेम अधिक सरस है। प्रियालाल के रूप रस का पान भी करती हैं, लीला रस का पान भी करती हैं, उस अमित अपार रूप और रस का पान करते करते भी सेवा में सावधान बनी रहती हैं। अब जो वक्ता है वो यदि बार बार भाव विह्वल होने लगे तो भाई वो जो उसकी सेवा है, वो जो भगवान की कथा कह रहा है, तो उसमें बाधा हो सकती है। तो इसीलिए वक्ता को सावधान रहना पड़ता है। और श्री महादेव तो मैं कहता हूं उनके लिए कौन सी उपमा है, वो कैसे वक्ता है, उनके लिए कोई उपमा नहीं है, उनके जैसे तो वही हैं। पर जब इस दृश्य की भावना की, जब देख रहे हैं ना, वो तो लीला का दर्शन कर रहे हैं, जब इस लीला का स्मरण हुआ, प्रभु कर पंकज, और श्री रघुनाथ जी का कर कमल है कपि कैसी सा, हनुमान जी का मस्तक है सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। महादेव की समाधि लगी, थोड़ी देर के लिए कथा रुक गई। सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। अच्छा, ऐसा एक ही बार हुआ है पूरी राम कथा में, एक ही बार ऐसा हुआ है, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। आगे बढ़ ही नहीं पाए महादेव इस छवि का, इस दृश्य का ध्यान करके, इसकी भावना करके। तो वहां भी प्रभु ने अपना कर कमल पधराया। लेकिन जब भगवान ने बलि पर कृपा की, जब भगवान ने बलि पर कृपा की, तो वहां भगवान ने बलि के मस्तक पर अपना चरण कमल पधराया है। प्रहलाद जी ने कहा, तब प्रहलाद जी ने कहा, बोले प्रभु हमको लगता था उत्तमोत्तम वस्तु तो आपने हम ही को प्रदान कर दी, तभी जब आपने अपना करकमल हमारे मस्तक पर रखा था हमको लगा था इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है, अब हम आपसे और क्या मांगे। पर आज हमको इस बात का ज्ञान हुआ कि कुछ आपने अपने पास रखा था जो आपने इस बलि को प्रदान किया है। मेरे मस्तक पर तो आपने कर कमल रखा था, बलि के मस्तक पर आपने अपना श्री चरण कमल पधराया। फिर भगवान ने कहा, हाँ भाई मूल से ब्याज प्यारा होता ही है ना, व्यवहार में भी ऐसा कहते हैं, है ना, पुत्र से ज्यादा प्यारा नाती होता है, पोता होता है। तो ऐसे ही भगवान ने कहा, भाई ये तुम्हारे पौत्र हैं, तुमसे भी अधिक हमको प्रिय हैं। प्रभु का स्वभाव है प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। और भक्त वही है भाई, भक्त वही है सहज ही जिसका मन चित्त बस इन्हीं श्री चरणों का भ्रमर बना रहे। भक्त का केवल एक ही व्रत होता है, अहर्निश दिन रात बिना प्रयास प्रतिक्षण वर्धमान होते हुए प्रेम के साथ, हृदय के सहज स्नेह के साथ बस इन श्री चरण कमलों का भजन करता रहे, इनका सुमिरन करता रहे। अच्छा, सूरदास जी ने जो कहा ना, ये सब दोष हम में हैं। हम पंगु भी हैं, साधन का पथ कौन अपनी सामर्थ्य से पार करेगा। अब कली बड़ी डांट पड़ी आपको, ये थोड़ी थोड़ी बात भी अपने को मुश्किल लग रही थी, तो हम तो कहां ऋषि मुनियों के संत भक्तों के रास्ते पर चलने योग्य हैं। हम पंगु भी हैं और रंक तो हैं ही, कौन जतन कर तुमको रिझाऊं।
पूजा न जानूं, अर्चन न जानूं, मेरे प्रभु मैं वंदन न जानूं। अरे जो जानते हैं, जो वस्तुतः जानते हैं, वो भी कहते हैं न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। जो जानते हैं वो भी कह रहे न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। बस प्रभु आपको नमस्कार करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। हम तो सच में नहीं जानते भाई, हम तो सच में अनपढ़ गंवा रहे हैं, हमको तो कुछ भी नहीं आता। निवेदन करने के लिए कुछ भी तो नहीं है। और वस्तु की बात तो छोड़ो, हम तो भाव दरिद्री हैं। प्रभु का नाम श्रवण करके, प्रभु की लीला श्रवण करके हृदय में जैसा भावोद्रेक होना चाहिए हमारे हृदय में कहां होता है भाई। हम तो भाव दरिद्री भी हैं, इसलिए हम भी सब ओर से रंक हैं। तो जहां की कृपा पंगु गिरि लंघ है, रंक चले सिर छत्र धराई। आगे सूरदास जी कहते कि बहिरो सुने। अब आप बोलो नहीं महाराज सुनाई तो देता है, हमको नहीं देता। हित की बात कहां सुनाई देती है। संत सदा सदा से आवाज लगा रहे हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। हमको कहां वो आवाज सुनाई पड़ती है, हमको नहीं सुनाई पड़ती। बहिरो सुने, फिर कह रहे मूक पुनी बोले। मूक भी हैं। संसार की वार्ता करनी हो तो दिन भर बक 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 करते रहो। भगवान का नाम जपना हो, हरि लीला का गान करना हो, उस समय सारी शक्ति सामर्थ्य पता नहीं कहां चली जाती है। और फिर कहते अंधेरे को सब कछु दरसाही। अंधे तो हम हैं ही भाई। अपने कल्याण का पथ हमको कहां दिखाई पड़ रहा है, अपने कल्याण का मार्ग हमको कहां सूझ पड़ता है। बार 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 अपना पतन कराने वाले मार्ग पर ही तो पैर रखते हैं। तो हमारे जीवन के सब अभाव इन्हीं श्री चरणों की कृपा से दूर हो सकते हैं। श्री चरणों के ध्यान की, भजन की क्या महिमा है, सब कहकर भी केवल एक संकेत मात्र, आप इसको समझना, कहा नहीं जा सकता है, तो अनुभव का विषय है। जीव को सब प्रकार से निर्भय निश्चिंत करके भजन भाव से हष्ट पुष्ट करने वाले भगवान के चरण कमल हैं। वस्तुतः जीव का पोषण करने वाले तो भगवान के चरण कमल ही हैं। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे सबते ऊंचो प्रेम फल पई हो कैसे ताही, शीस धरे जब चरण तर तब पहुंचे कर्माही। अच्छा देखो भक्त कितना चतुर, कितना निपुण होता है। वो कहता है नहीं प्रभु हमको आपके चरणों पर अपना माथा नहीं रखना। चरण धूलि तो इस प्रकार भी प्राप्त हो सकती है ना, प्रभु का चरण हो, हमारा मस्तक प्रभु के चरण पर हो। पर भक्त कहता है नहीं प्रभु मुझे आपके चरणों पर अपना मस्तक नहीं रखना, आप मेरे मस्तक पर अपना चरण कमल पधराइए। तभी ध्रुवदास जी ने कहा, ध्रुवदास जी ये भी तो कह सकते थे शीस धरे जब चरण पर तब पहुंचे कर्माई, पर वो कह रहे शीस धरे जब चरण तर तब पहुंचे कर्माई। दो अर्थ है, एक तो सर्वथा अभिमान शून्य हो जाए, चरण तर, और ध्रुवदास जी तो यहां रसिकों की बात कर रहे हैं, भक्तों की बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे लगता है कि हम भगवान के चरण पर अपना मस्तक रखें तो हम तो भाई बड़े कुटिल हैं, बड़े अधम हैं, अतिशय चंचल मन है। अब मस्तक रख देंगे, एक क्षण में रख देंगे, एक क्षण में उठा लेंगे। सूरदास जी कहते हैं ना, जो गयंद नहाए सरिता, जैसे हाथी जल में नहाता है फिर अपने ऊपर धूल डाल लेता है। हम चरण पर रख लें यदि अपना मस्तक तो हम उठा भी लेंगे। तो भक्त कहता है नहीं प्रभु आप मेरे मस्तक पर अपना चरण कमल रख दीजिए, जिससे मैं यहां वहां कहीं जाने ही ना पाऊं। आपके श्री चरण को हटाने की सामर्थ्य किसमें है? इसलिए शीस धरे जब चरण तर तब पहुंचे कर्माही। ये सहृदय के समझने की बात है। तो सर्वोपरि उपलब्धि अगर कोई है तो वो यही है, हमारा मस्तक हो और इस मस्तक पर छत्र की भांति श्री चरण कमल हो। ये दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं सदा से। अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ जग में,
अति दुर्लभ इन चरणों की छैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। और फिर हमारे महाप्रभु जी का जैसा चरणों में प्रेम है वैसा तो आप कहाँ ही खोजेंगे। वो तो कहती है जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। हे स्वामी ने मैं कुछ और नहीं चाहती, जागते सोते सपने, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में पद पंकज राधिका के अवलोकूं, स्वर्गन नरकन में गति नाही, बिना जो बिहारिन नाम के मोकूं। भक्तमालकार को कहना पड़ा ना, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। तो जैसा श्री महाप्रभु जी का श्री चरणों में प्रेम है, महाप्रभु जी की उपासना का तो प्राण तत्व ही श्री जी के चरण है। जैसे मैं आपको कहता हूं ना गीत का एक सम होता है, ऐसे महाप्रभु जी ने जो प्रेम गीत गाया उसका सम श्री जी के चरण कमल ही है। कैसा अनुराग महाप्रभु जी का श्री जी के चरणों में है। जब श्री चरण रज की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया। चरण रज को महाप्रभु क्या कहते कि श्रीमत् पराग। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं, सारे भक्ति साहित्य में ऐसा संबोधन, चरण रज को ऐसा संबोधन आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। श्री जी के चरणों की रज को महाप्रभु क्या कह रहे हैं, श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया। और फिर प्रिया जी के चरण रज को महाप्रभु जी ने अनंत शक्तिपूर्ण बताया। क्यों? कह रहे अरे यहां वहां क्यों लगे हो, तो सीधे सीधे श्याम सुंदर को ही वश में कर लेने वाली है। एक वशीकरण चूर्ण होता है। तंत्र में इसका, तांत्रिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। एक वशीकरण चूर्ण होता है। आपने किसी पर फूंक दिया, अब आपके अधीन हो गया। कह रहे ऐसे जो ये जो प्रिया जी की चरण रज है, कह रहे लाल जी को अधीन करने वाला ये वशीकरण चूर्ण है, अनंत शक्ति संपन्न है। कौन सा श्लोक है, याद है? तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। कौन सा श्लोक है? बताओ बताओ। सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। पूरा श्लोक सुनाओ भाई, सुनाओ, शाबाश। गाओ गाओ, चलो गाओ। सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। अनंत शक्ति संपन्न है। जब किसी वस्तु का अंत नहीं होता तब उसको अनंत कहा जाता है। तो महाप्रभु जी ने अनंत कहकर कहा भाई इसकी क्या शक्ति है, इसकी क्या महिमा है, कहा नहीं जा सकता। इसी से समझ लेना अनंत शक्ति संपन्न इसी प्रिया जी की चरण रज है। और सुलभ नहीं है। जो रज शिव सन कादिक दुर्लभ, जो रज शिव सन कादिक दुर्लभ।